आसिम का जो वीडियो है वो भी रखूंगा, जो ये रिकॉर्ड रेंजर्स का, नैब का और FIA का है वो भी सामने रखूंगा, ताकि ऑन रिकॉर्ड आप कौम को मालूम हो कि कौन चाहता है कि ये इंतहाई कौमी काम आगे बढ़े और कौन किसी न किसी हवाले से इस पर रखना डाल रहा है। मेरा ख्याल है अब अंदाजे लगाना आपका हक बनता है, तज्जिए करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम आपको यकीन, मेरा एक नुमाइंदा बताएं सिंध हुकूमत का जिस ऑपरेशन पे अदम एतमाद का इजहार कर रहा है या जो रेंजर के खिलाफ बोल रहा है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। वजीर दाखिला चौधरी निसार आज सिंध हुकूमत पर बरसे और खूब बरसे, और मामला क्या है कि सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी नहीं की जा रही। और वजीर दाखिला का यह कहना था कि गुज़श्ता कुछ रोज से ये जो खेल खेला जा रहा है और जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं उससे एक तासुर ये मिलता है कि जी पूरी कौम और बिलखुसूस कराची के लोग रेंजर्स के साथ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ऑपरेशन को और रेंजर्स को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ कुछ और मजीद बातें भी उन्होंने की और यह भी कहा कि अगर इख्तियारात नहीं दिए जाते, जो कि बाद में पीपल्स पार्टी की जानिब से जिसको ट्रांसलेट धमकी के तौर पर किया जा रहा है कि डॉक्टर आसिम की वीडियो भी मौजूद है, वो मंजर आम पर ला सकते हैं। इसके अलावा जो GIT की रिपोर्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ एविडेंसेस या मुख्तलिफ चीजें उसमें सामने आई हैं, वो भी अवाम के सामने ला सकते हैं। और फिर पीपल्स पार्टी के जिस शख्सियत को उन्होंने नाम लिए बगैर बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया, उनकी तरफ से हमने देखा कि जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और चांडियो साहब भी खूब बरसे और यह भी कहा वजीर दाखिला को कि धमकियां ना दें, जो करना है कर गुजरें, अगर कोई वीडियो है तो वो सामने लेकर आए। अब ये जो मामला है, ये जो सूरत हाल बनती चली जा रही है कि कराची में जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया रेंजर्स की जानिब से, और इसको बहुत ज्यादा पजीराई भी हासिल हुई है कराची के अवाम की तरफ से भी, और जो हालात में बेहतरी हुई है, वहां जराइम में जिस तरीके से कमी आई है, तो क्या वजह है कि इस वक्त इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी नहीं की जा रही। और इस पर सिंध हुकूमत और विफाकी हुकूमत जिस तरीके से डट गई है, इसका अंजाम क्या हो सकता है, इन तमाम चीजों पे आज बात करेंगे। मेहमानों का सबसे पहले आपसे तारुफ करवा दूं, एहतशामुल हक साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। लाहौर में हमारे साथ ज़ईम कादरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, आपकी तशरीफ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। और आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, आप ब्यूरो चीफ हैं ARY लाहौर के, आपकी तशरीफ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। और शर्मिला फारूकी साहिबा टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आकर अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। चौधरी निसार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस पर जवाब भी आया मौला बख्श चांडियो साहब का, मामला किस जानिब जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। एहतशामुल हक साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, ज़ईम कादरी साहब और शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ईम कादरी साहब, आपसे आगाज करते हैं, ये आपको क्या लग रहा है सूरत हाल, जो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई चौधरी निसार की और उसके बाद जवाबी वार भी आया, ये मामला मजीद खराब होता बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त जो हमारे सामने है? क्योंकि चौधरी निसार को अगर ये नौबत आ गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, तो क्या लगता है कि विफाक वाकई में मायूस हो गया है और ये आपको यकीन हो गया है कि सिंध इस हवाले से कोई इकदाम नहीं करने जा रहा? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपका बहुत बेहद मशकूर हूँ। वफाक मायूस नहीं है, वफाक सिर्फ अपने उस रिजॉल्व को एक दफा दोबारा रीट्रेट करना चाह रहा था पाकिस्तान के अवाम के सामने। और चौधरी निसार अली खान साहब की जो कॉन्फ्रेंस है, अगर आप उसको इन डेप्थ उसका जायज़ा लीजिए तो उसमें वाज़े तौर पर तमाम कोर्स ऑफ इवेंट्स को डिस्कस किया गया। पिछली बार की इजाज़त और उसके एक्सटेंशन का जो मामला था, उसके तरीक़ेकार को भी जो है वो देखा गया। लेकिन पिछले 4-5 दिन से बड़ी अजीब सी वाइब्स आ रही थी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से यकीनन ये ज़रूरी हो गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अम्ब्रेला जो लाजमी है रेंजर्स के लिए, उस तारीखी ऑपरेशन के लिए जो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेक होल्डर्स और ख़ुद सिंध गवर्नमेंट ने वाउच किया था और किसी ने भी इसकी मुखालफत नहीं की थी, और जो उसके रिजल्ट्स निकले हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं।
पिछले 3 या 4 ऑपरेशंस जो किए गए 10-15 बरस में, वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके सिर्फ इसलिए कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो रहे थे और उनके महासिल जो थे वो आवाम तक नहीं पहुंच रहे थे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और निसार अली खान साहब ने उसमें यह भी कहा कि हम पिछले, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं, निसार अली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये वाजे था कि उस समरी के बारे में, जिसके बारे में 3 बार इस्तफसार किया गया सिंध गवर्नमेंट से, यही कहा गया कि अब वो चली गई है, अब वो चीफ मिनिस्टर के पास है, अब उसमें कुछ लकूनाज रह गए, वो दोबारा सेक्रेटरी लॉ से होते हुए होम सेक्रेटरी के पास चली गई है। तो ये हमें चीज बग कर रही थी, हम परेशान हो रहे थे कि पहले तो इस तरह का बात नहीं हुआ और फिर असेंबली की बात कर दी गई, भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो वाला मामला चल रहा था। मैं एहतशाम साहब आपका तज्जिया लेके फिर शर्मिला साहिबा की तरफ भी जाऊंगी। आपको क्या लग रहा है कि जो अभी ज़हीम कादरी साहब ने भी कहा कि किसी ने मुखालफत ऑपरेशन की नहीं की थी, सब इसके हामी थे, आज चौधरी निसार साहब ने भी कहा, इवन एमकेएम का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उनकी गो के रिजर्वेशंस हैं बट फिर भी वो चाहते हैं कि कराची ऑपरेशन जो है वो जारी रहे। पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत कैटेगोरिकली वो कह रहे हैं कि जी मुतनाज़िया बना रहे हैं ना सिर्फ ऑपरेशन को बल्कि रेंजर्स को भी। देखिए सादिया, जो काजी साहब कह रहे हैं कि वफाक मायूस नहीं है, मेरा ख्याल है मायूस नहीं है अगर तो फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, देखें अगर आप 2 हफ्ते पहले चले जाएं कराची में, जब एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और बाकी लोग मौजूद थे, वहाँ से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था कि ये एक्सटेंशन नहीं मिलेगी रेंजर्स की स्टे करने के हवाले से। ये पिछले 3-4 दिनों में मामला ज़्यादा ख़राब हुआ है और यूँ लग रहा है कि मेक और ब्रेक सिचुएशन आ गई है। स्टैंड ऑफ इतना इसलिए बढ़ गया है कि एक मामला ये सबको पता चल रहा है कि डॉक्टर आसिम पे आके रुक गया है। अब देखें 2 डॉक्टर्स थे, एक निकल गए, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, अब ये रह गए हैं। बहुत सारी चीज़ें कहा जाता है कि उनके पास मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, करप्शन, दहशतगर्दी के हवाले से जो वीडियो जिसका आज जिक्र वज़ीर दाखिला ने किया, वो बहुत वीडियो भी वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मेरा ख्याल है वफाक ने जहाँ पे सादिया बहुत बड़ा कंसीड किया है ना, वो ये है कि जिस तरीके से दहशतगर्दी के चार्जेस ड्रॉप हुए हैं और उनका मामला नैब के हवाले कर दिया गया है रेंजर्स से हटने के बाद, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा फेवर किया है वफाक ने कि जी ठीक है। लेकिन बाद ही आज की खबरें देख लें तो फिर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सबूत मौजूद है दहशतगर्दी के, जिस तरीके से उनके 2 हॉस्पिटल में दहशतगर्दों का ट्रीटमेंट हुआ करता था, वो एक दफ़ा फिर बात निकल आई है। मेरा ख्याल है यहाँ पे वफाक ने एक छूट दी है बहुत बड़ी कि ठीक है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दी है कि किसी तरीके से मामला ठीक हो जाए। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि ये जरदारी साहब के लिए अब शायद बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है। अगर वो इजाज़त देते हैं, पिछली दफ़ा भी आपने देखा था एक्सटेंशन जब हुई थी तो इतना इशू नहीं हुआ था, लेकिन इस दफ़ा ये है, कहा जा रहा है कि जी डॉक्टर आसिम जो है ना, उनका मामला बड़ा सीरियस है। कायरा साहब को देखे, बाकी लोगों को देखें, वो कहते हैं जी करप्शन के चार्जेस पे हमें कोई इतराज नहीं, यानी मानते हैं कि ये चार्जेस ठीक हो सकते हैं लेकिन दहशतगर्दी को वो नहीं मार नहीं। लेकिन कल अगर आप देखें कायम अली शाह साहब ने, जो कप्तान है इस ऑपरेशन के, उन्होंने क्या कहा था एक तकरीब में खिताब करते हुए कि हमने इन्हें इख्तियारात दिए थे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, जराइम के खात्मे के लिए, और ये करप्शन में घुस गए। तो उनका तो बोन ऑफ कंटेंशन उनके लिए तो लगता है कि लेकिन आपको याद होगा जब एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो पहली दफा ये फैसला हुआ था कि कराची से हटके अब सिंध के रूरल एरिया में भी ऑपरेशन जाएगा। देखिए ये दोनों तरफ है, ये करप्शन और दहशतगर्दी मेरा ख्याल है दोनों इस दफा जुड़ गए हैं। आपने देखा जितने पहले ऑपरेशन फौज ने किए, 7 ऑपरेशन किए फाटा में, बाकी जगहों पे, जब फौज पीछे आई तो कितना फौज को नुकसान हुआ। आज सारी कौम की नजरें जो है ना फौज पे, रेंजर्स पे हैं। उसकी वजह कि कराची में आज 40 साल के बाद लोगों को अमन नजर आ रहा है। ठीक है ना, अगर ये अपॉर्चुनिटी एक दफा खाली जाती है तो मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है जो बॉडी लैंग्वेज आपको नजर आ रही है चौधरी निसार साहब की, मेरा ख्याल है वो गवर्नर रूल लगाने पे भी मेरा ख्याल है वो उनको एतराज नहीं होगा। अगर ये इत्तलात हैं, वो जो कुछ हमारे सहाफी दोस्त हजरात वहां मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि इस ऑप्शन पे भी जा रहा है। शर्मिला साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो चीजें चल रही हैं, डेफिनेटली ये कोई प्लेजेंट माहौल नहीं पैदा हो रहा जिस तरीके से चांडियो साहब या वजीर दाखिला साहब यहाँ पर बयानात दे रहे हैं सिंध हुकूमत के हवाले से और वफाकी हुकूमत के हवाले से। ये जो तासुर है जिसका आज जिक्र किया चौधरी निसार साहब ने कि जी एक शख्स के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ये तासुर इस किस्म के ताखीरी हरबों से आपको नहीं लगता कि दिन ब दिन ज्यादा जोर पकड़ता जा रहा है? जी शुक्रिया सादिया। देखिए माहौल को तो मेरा ख्याल है कि वफाक की जानिब से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जो आपस में बैठ के हल कर लिए जाते हैं, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूबाई हुकूमत को धमकी देने की जरूरत नहीं पड़ती।
और मैं समझती हूँ कि चौधरी निसार साहब बहैसियत से वफाकी वजीर दाखिला, उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वो सिर्फ सिंध के ऊपर वजारत दाखिला को विराजमान करने के अलावा वो पूरे पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, और ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी किस्म से भी फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे किसी किस्म की कोई चीज मुसल्लत करना चाह रही है। आपस में मुशावरत हो, आपस में अच्छे ताल्लुकात हों। पावरफुल प्रोविंसेस मेक अ पावरफुल फेडरेशन। ठीक, बट वो साथ साथ ये भी थोड़ा जिस तरीके से एहतशाम साहब ने वर्ड यूज किया फ्रस्ट्रेशन का, कि यहाँ पर नजर आ रही है कि वो कहते हैं कि मेरी वजारत फोन करती है तो कहते हैं फाइल इधर है। कादरी साहब ने भी अभी उसका जिक्र किया था कि फाइल यहाँ है, साहब मीटिंग में है, फाइल इधर नहीं है, फाइल नहीं निकल रही। तो ये चीजें भी तो है ना कि वो काफी दिनों से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और पता नहीं चल रहा कि इख्तियारात में तौसीक के हवाले से जो फाइल बाजरत के साथ सादिया साहिबा, जो हुकूमती इदारे हैं वो अनफॉर्चुनेटली इसी तरीके से चलते हैं। मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार साहब भी कोई दिन में जो है ना एक फाइल मुश्किल से ही निकालते होंगे। एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, नीचे सेक्शन ऑफिसर से फाइल चलती है, ऊपर तक जाती है। इसमें किसी किस्म की कोई, इस तरह आपने कहा ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत तासुर है। ये लेकिन तासुर ये क्या पैदा क्यों हुआ है? 4 तारीख को उन्होंने कहा कि जब ये खत्म होनी थी, ये डेडलाइन थी, तो अगर ये प्रोसेस अब शुरू किया जाना है तो वो ये भी तो कह रहे थे कि 2 हफ्ते पहले शुरू कर देते कि पता था इस तारीख को खत्म हो जाएगी। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि मैं बड़े तहम्मुल से आपके 2 मेहमानों की गुफ्तगू सुन रही थी, मैंने 10 मिनट तक नहीं किया। जी, तो अगर आप एंकर हैं, आप मुझसे गुफ्तगू कर रही हैं, तो मैं इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी कि कोई और आपका गेस्ट। नहीं, मैं कर रही हूँ ना आपसे सवाल, बीच में बराए मेहरबानी कोई मुझे इंटरप्ट ना करे। दूसरी बात यह है कि आपने कहा ये बातें हैं कि जी पहले कर लिया जाता है प्रोसेस शुरू। अगर आप आर्टिकल 147 पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंडीशनली और अनकंडीशनली अगर कोई अख्तियारात देती है वफाकी इदारे को, तो उसको रेटिफाई होना जरूरी है बाय द असेंबली विदिन 60 डेज। जैसे ही उनकी मुद्दत खत्म हुई है, हम एजेंडे पे असेंबली से उसको ले आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि अमीन फहीम साहब की जो है वो वफात हो गई। उस पर एक रेजोल्यूशन आई, उस पर लोग बात करना चाहते थे, उसको खराज तहसीन पेश करना चाहते थे। जुमे का दिन था। अब वो एजेंडा जो है सिर्फ ये मुलतवी नहीं हुआ, उस एजेंडे के ना ठीक है, आपका नुक्ता आगे। मैं दोबारा भी आपकी तरफ आती हूँ। मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। आपका तज्जिया क्या कहता है भट्टी साहब, ये जो हालात चल रहे हैं, शर्मिला साहिबा ने जिस तरीके से बताया 147 का जिक्र करते हुए कि जी वो सिंध असेंबली में जाना है, चांडियो साहब भी कह रहे थे वो नागुजीर है, हमने वहां से डेफिनेटली इसको मंजूर कराना है। तो ये तमाम चीजें उस वक्त क्यों इनका ख्याल नहीं आया, या उस वक्त असेंबली में क्यों नहीं लेकर जाया गया जब पहले माजी में तौसीह दी जाती रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब यह बदकिस्मती है, हमें सच बोलने से कैंसर हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है। तो भाई कौन एक पेज में है? आप कह रहे हैं फौज और एक पेज में पॉलिटिकल हुकूमत। बेवकूफ को भी नजर आ रहा है। रेंजर गई इसलिए कि वहां के अदारे, पुलिस, अदालतें फेल हो गई, वो डिलीवर नहीं कर सकी, लोगों की जानो माल को महफूज नहीं कर सकी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी, बताहोर दहशत गर्द डाले फिर रहे थे। इसीलिए तमाम पार्टियों ने एपीसी में फैसला किया कि रेंजर को ले जाया जाए। अब भाई 27 महीने से कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि रेंजर कामयाब ना हो, दोबारा बताहोरों को दे दे। अगर 4 तारीख को खत्म हो रही तो भाई पिछले 27 महीने आप सोते रहे, आपने क्यों नहीं असेंबली से मंजूर कराया? अब असल बात है, डॉक्टर आसिम को पकड़ा गया। डॉक्टर आसिम ने खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कहता अरबों रुपए की करप्शन की, हो सकता है ज्यादा की हो सकता है ना भी की हो। और डॉक्टर आसिम के ताने बाने शायद एक अहम तरीन शख्सियत से मिलते हैं, जिनके आज वजीर आजम पाकिस्तान और सरदारी साहब के साथ गुफ्तगू भी हुई है। गुजारिश ये है, अब ये लोग इसीलिए चाह रहे हैं कि फौज कामयाब ना हो, उसको क्रेडिट ना जाए। एक तरफ ज़रबे अज़ब में अगर ये रेंजर नाकाम हुई तो जो मिनी पाकिस्तान है, जो असल पाकिस्तान है कराची, उसमें खून की खोली होगी और इसके जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। क्यों वो एक शख्स के लिए या चंद बत्ताखोरों के लिए जो करप्शन में मुलव्वस है, क्रॉस दी बोर्ड किसी जमात में या किसी अदारे से है, उनको बचाने के लिए रुकावटें क्यों डाल रहे हैं भाई? अगर आप इतना ही डिलीवर कर रहे होते तो रेंजर आती ही ना। आपकी पुलिस इतनी अच्छा काम कर रही होती तो रेंजर की जरूरत ही क्यों पड़ती? जब फौज मुल्क में आखिरी ऑप्शन होती है, खुदा ना खास्ता किसी भी मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में अगर फौज नाकाम हो जाए तो फिर मुझे बताएं लोग कहां जाएंगे? सही, आप कुछ कहना देखिए, मैं एक जुमला कहना चाह रहा था। जब आप काजी साहब के पास जुड़ जाएगा, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, मेरा ख्याल है
शर्मिला साहबा को ज़हन में रखना चाहिए कि APC जब इसको कमेटी की मीटिंग हुई थी, एपिस कमेटी की, उसके बाद से कामल अली शाह साहब का स्टेटमेंट देख लें क्या था। अखबार वालों को उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कहा था कि जी ये कोई इशू नहीं है, ये इनको तोसी दे दी जाएगी। अब देखिए सेकंड थॉट है, ये मानना पड़ेगा, ये बातें कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि जी असम्बली में जाना है। जैसे अभी आपने कहा पहले जब हुआ असम्बली में गया था, बाद में जाके तोसी करवाई गई थी। देखें ये सीधी सी बात है, ये स्टैंड ऑफ है। जरदारी साहब डेफिनेटली कुछ चाह रहे हैं सेंटर से, और वो चाह रहे हैं कि ये आसिम के मामले पे हाथ उठा लें। फिर वो बार बार एक और बात कहते हैं जी करप्शन सिर्फ सिंध में है, बाकी जगहों पे नहीं है। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, बाकी जगहों पे वहां पे भी जाना चाहिए, लेकिन सिंध के हवाले से ये सब लोगों को वाजे तौर पे लग रहा है कि रोड़े अटकाए जा रहे हैं, डिले किया जा रहा है। और डिले करने का मतलब ये है कि आप भत्ताखोर दहशतगर्द जो है ना उनको मौका प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने देखा पिछले 2 हफ्तों में जिस तरह 7 लोग फौज के मारे गए हैं, सिपाही मारे गए हैं, वो एक मैसेज दे दिया उन्होंने कि भी ठीक है। उसकी वजह है कि जरा सा मामला ढीला फौज की तरफ से हुआ या रेंजर्स की तरफ से हुआ, तो डेफिनेटली वो ताकतें, वो अनासर जो बहुत अरसे से कराची का सुकून जिन्होंने लूटा हुआ है वो दोबारा से आ जाए, और अल्लाह ना करे कि कराची ऐसा का ना हो। जो है तो वो मेरा ख्याल है इस हवाले से से पहली दफा प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ जो है ना उनकी मीटिंग में एक ब्रेक ले लें और ब्रेक से वापस आकर इस पर भी बात करेंगे कि जो वजीर दाखिला साहब ने कहा कि कुछ ऑप्शंस हैं वफाक के पास और वो वजीर आजम साहब की वापसी का इंतजार करेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे। उन ऑप्शंस के हवाले से भी बात करते हैं कि वो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह कल भी हमने प्रोग्राम में बात की थी कि कभी गवर्नर्स रूल की बात की जाती है, जैसे पहले भी एहतशाम साहब ने कहा कि इस तरफ भी मामला जा सकता है। क्या ये एक ऑप्शन है? ज़ईम कादरी साहब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ज़ईम कादरी साहब, ऑप्शंस के हवाले से जिनका जिक्र आज किया चौधरी निसार साहब ने, पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी जो पिछली डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल केस के हवाले से थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इस केस का पीएम को इल्म भी नहीं है। तो वो तो बड़े मशहूर हैं कि जी दबंग बात करते हैं, जो कहना होता है कह जाते हैं। बट आज ऑप्शंस का तो जिक्र किया, बट वो ऑप्शंस हैं क्या वो सामने नहीं रखे। तो क्या वाकई में उन्हें ऑप्शंस बताने के लिए भी पीएम साहब की वापसी का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, ऑप्शंस तो जो है वो सबको मालूम है, और वो जो भी ऑप्शंस होंगी वो कानून और आइन के दायरेकार में होंगी, और इससे बालातर या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट तो कोई भी ऑप्शन जो है वो मैं नहीं समझता कि प्रोग्रेसिव है या प्रायोरिटी होगा गवर्नमेंट का। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है डॉक्टर आसिम हुसैन के केस का, अभी डिस्कस किया, तो एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कही निसार अली खान साहब ने, वो जो कंसर्न पीपल्स पार्टी का था विज़ावी करप्शन के, रेंजर्स का ये मैंडेट नहीं है। लेकिन अगर उस घबराहट में, उस पैनिक में जो पीपल्स पार्टी में है इस वक्त, वो उस ऑपरेशन को सैबोटेज कर रहे हैं। और देखिए बीबी रेंजर्स ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस 27 माह में। रेंजर्स ने बहुत बेबहा कुर्बानियां दी हैं कराची में। आपने देखा किस तरह मर्डर शहीद किया गया लोगों को वहाँ, किस तरह रेंजर्स को तकलीफ हुई, किस तरह मेहनत से उन्होंने इस माहौल को बेहतर करने की कोशिश की। और अगर आप उनको वो कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देने के लिए हिचकिचा रहे हैं, या लेतोलाल से चले, इस तरह कर ले, हिचकिचा नहीं रहे आप। चांडिल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, आप हिचकिचा नहीं रहे, लेकिन लेतोलाल से काम ले रहे हैं कि जी हम असेंबली में ले गए, 3 दिन बाद आ जाएगा तो कोई बात नहीं, 4 दिन बाद आ जाएगा। That is the most important issue, प्राइमरी कंसर्न था। और जब ये अच्छा, अब पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत जो है वो मंडे का कह रही है कि जी पीर को हम लेकर आ सकते हैं सिंध असेंबली के अंदर। तो अगर ये पीर को या मंगल को नहीं होता तो उसके बाद गवर्नर्स रूल की तरफ मामला जा सकता है। ज़ईम कादरी साहब देखिए, आप मैं अर्ज कर दूं कि जो बात मैं कर रहा हूं ना वो आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे करना चाहता हूं कि ये इजलास बुलाया ही इसलिए गया था। और जब आप इजलास ये कहकर बुलाते हैं कि हमने इंडेमनिफाई करना है इसको, और आप उसको 10वें नंबर पर डाल देते हैं एजेंडा पर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए। और अगर असेंबली जो है वो वहाँ मौजूद है तो इस वजह से मौजूद है कि इस मुल्क में आइन और कानून मौजूद है, और जिनके खिलाफ फौज लड़ रही है वो आइन और कानून को नहीं मानते। बीबी, अगर आपने उनको रोकने के लिए अमल को टॉप प्रायोरिटी नहीं देनी तो आई एम सॉरी, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। आपको कोई हिचकिचाहट है, आप चाह रहे हैं कि ये डिले हो, हम अपनी सुप्रीमेसी जाहिर करें, हम ही फैसला करेंगे कि ये ऑपरेशन होगा, और अगर हमें तंग किया गया हम इसको रुकवा भी सकते हैं, तो ये नहीं होगा। फेडरेशन यकीनन मौजूद है। अच्छा, मैं इसी हवाले से शर्मिला साहबा से जानना चाहूंगी कि शर्मिला साहबा, डॉक्टर आसिम की जब बात होती है
डॉक्टर आसिम की जब बात होती है तो मैं जब खुर्शीद शाह साहब से एक इंटरव्यू में सवाल करती हूँ डॉक्टर आसिम के हवाले से, तो वो कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर आसिम हमारा जियाला तो नहीं है। कौन कहता है वो पीपल्स पार्टी का जियाला है? वो तो एमक्यूएम के ज्यादा करीब था, उसके दफ्तर में तो एमक्यूएम के कायदीन की, अल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीर लगती थी। लेकिन दीगर कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमा उन्हें ऐसे डिफेंड करते हैं आके कि जैसे सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी में इंपॉर्टेंट आदमी ही वो हैं, जैसे सबसे बड़े जियाला ही वो हैं। तो इसमें पीपल्स पार्टी खुद भी डिवीजन का शिकार मुझे नजर आती है। आपको नहीं लगता कि इस मामले को लेकर वाकई ये तासुर बनता चला जा रहा है कि इस वजह से आप लोग ऑपरेशन के हवाले से, रेंजर्स के तौसी के हवाले से इतना डिले कर रहे हैं? देखिए सादिया, बात यह है कि किसी एक इंडिविजुअल पार्टी मेंबर की तो बात की मैं तर्जुमानी नहीं कर सकती, वो उनकी इंडिविजुअल राय हो सकती है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि वो पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के सर्विस मिनिस्टर रहे हैं और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन भी हैं। बात ये है, अभी जो बात की गई कादरी साहब ने कि वो एजेंडे पे था और 11वें नंबर पे रखा, फना रखा, मुझे नहीं पता कि कादरी साहब असेंबली के मेंबर है या नहीं है। अगर है तो उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि असेंबली एक एजेंडे के तहत चलती है। सबसे पहले उसके क्वेश्चन आंसर आवर होता है, ये रूल्स ऑफ बिजनेस है असेंबली चलाने के, ये बनते हैं, पूरी असेंबली से पास करती है, उसी के तहत असेंबली चलती है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई रेजोल्यूशन सबसे पहले रख दी जाए एजेंडे के अंदर। क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और फिर कानून बिल्स होते हैं जिनकी असेंट गवर्नर साहब देते हैं, उसके बाद जाके रेजोल्यूशन रखा जाता है। तो ये हमारी मर्जी से 11वें नंबर पे नहीं आया, ये एक रूल्स ऑफ बिजनेस है, एसओपी है जिसके तहत किया है। और पहले दिन जब असेंबली का सेशन हुआ सादिया, तो हमारे एक सिटिंग एमपीए का इंतकाल हुआ था और ये अगेन असेंबली के रूल्स हैं कि अगर कोई सिटिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट उस असेंबली का इंतकाल कर जाए तो उस दिन दुआ करके असेंबली एडजर्न कर देते हैं उसके एहतराम में। तो अब जब मंडे या ट्यूसडे की बात की जा रही है तो उसमें आपको लगता है कि मामला, और फिर यहाँ तक कहा गया कि जी इख्तियारात हम तो ज्यादा करके बढ़ा के देने की बात कर रहे हैं। 11वां नंबर जो है ना, कोई ऐसा नहीं है कि ये वो कोई अदालती मुकदमा नहीं है कि वो जी जज साहब के पास 100 केस लगे हुए हैं और जिसकी हेयरिंग होगी और पता नहीं वो नंबर आएगा, नहीं आ जाएगा। असेंबली के एजेंडे में हमने तो 30 आ जाएगा, लेकिन काफी दिनों से वो बगैर लीगल कवर के जरूर वहाँ रेंजर्स मौजूद है। इस पे एहतशाम साहब, मुझे जरा 2 सेकंड दीजिए सादिया बीबी। लीगल कवर ही नहीं। मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिला साहबा, चले आपकी बात मैं मान भी लेती हूँ, आई टेक योर वर्ड्स, जिस तरह आप कह रही हैं वैसे ही होगा कि जी वो हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन मामला ये कि इतने दिन गुजर गए हैं और वो कह रहे हैं चौधरी निसार साहब के बगैर लीगल कवर के वहां पर देखें सादिया, वी नीड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। देखें जहां पे गलती हुई है, खराबी हुई है, वो ब्लेम गेम से दूर नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं 1 हफ्ता गुजर चुका है, अब इसमें तोसी जिस तरीके से वादा किया गया था सूबाई हुकूमत की तरफ से वो नहीं हुआ। अब देखें लोगों की जिस तरह से नजरें कराची के ऊपर है, खुदा ना खास्ता अब पीस जो आपका कराची का पूरे मुल्क से जुड़ गया है। अगर कराची में खराबियां जिस तरीके से दूर की गई हैं और फौज ने बड़ी कुर्बानियां दे के और रेंजर्स ने कुर्बानियां दे के जिस तरह दूर की हैं, अगर मौका उनको दोबारा से ना मिला ऐसा करने का, तो मेरा ख्याल है सिचुएशन खराब हो सकती है। और फिर देखें पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि जिस तरीके से ग्रेटर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पे 18वीं तरमीम ने खिलवाड़, मैं तो कहूँगा, किया है कि भी ठीक है फाइनेंशियल इख्तियारात भले आप दे दें, अब लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के हवाले से जो भरपूर इख्तियारात दे देंगे, 18वीं तरमीम को तो बहुत सारे लोग रेसिपी फॉर डिजास्टर कहते हैं। एग्जैक्टली, देखिए सूबों की कैपेसिटी नहीं है। अभी आप देख लें कि फौज को या रेंजर्स को या दूसरे अदारों को बलूचिस्तान में जो कामयाबी हासिल हुई है दहशतगर्दों के खिलाफ या क्रिमिनल के खिलाफ, वो इस वजह से हुई है कि वो आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने उस पर कुछ काम किया, तब बात बनी। देखिए सारे मामले को एमिकेबली हल करने की जरूरत है, वरना मुझे कोई शक नजर नहीं आ रहा कि मंडे के बाद हालात और खराब होंगे। और ये बयानबाजी पहली दफा इतना आमने सामने चांडिया साहब और जिस तरीके से निसार साहब सामने आए, ये बिल्कुल मेरा ख्याल कोई नहीं चाहेगा। अच्छा, मैं इसी हवाले से थोड़ा एक और एस्पेक्ट भट्टी साहब आपके सामने रखना चाहूंगी डॉक्टर आसिम की, क्योंकि बात हो रही है तो उनके वो जो तफ्तीशी अफसर जो डीएसपी अल्ताफ हुसैन, उनके हवाले से एक बयान कुछ देर पहले मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये बताया गया है कि उनकी भी कोई वीडियो बनी है जिसके अंदर वो रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी मैंने इसलिए ये शेक निकाली दहशतगर्दी की क्योंकि मेरे पर सिंध हुकूमत का प्रेशर था। अब वो उसका भी आगे चलकर हकीकत का तो मालूम होगा, लेकिन मेरा सवाल इस पर बुनियादी ये है कि
जीआईटी बनी, 7 मेंबर्स उसमें थे, उसमें आईएसआई, उसमें एमआई, उसमें पुलिस, उसमें आपकी स्पेशल ब्रांच, तमाम लोग थे। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की, उन्होंने कहा कि जी इनके लिंकेजेस हैं टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, उन्होंने बात कर दी। फिर एक तफ्तीशी अफसर जो है वो ये कहता है कि नहीं जी मुझे सबूत नहीं मिले। तो फिर वो जो जीआईटी के लोग थे, या तो फिर आप उनका एहतसाब कर लेना, आप कह दें कि जी वाकई में उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने गलत किया, उन्हें तख्तेदार पे लटका दें। नहीं तो फिर अगर डीएसपी झूठ बोल रहा है तो फिर उस चीज को इन्वेस्टिगेट करें। सादिया, ये वहां होता है जहां कोई कानून हो। ये पूरी दुनिया में खित्ते में वाहिद पाकिस्तान है जहां दहशत गर्दों की डिफेंड कर रही है हुकूमत, या मौशी दहशत गर्दों को या दूसरे दहशत गर्दों को। बदकिस्मती इस दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर हुकूमत जो भी हो उसकी प्रायोरिटी होती है अवाम की जानो माल की हिफाजत। ये वाहिद हुकूमत है, इनकी मेहरबानी है कि ये दहशत गर्दों के लिए अपनी फौज की करैक्टर असैसिनेशन शुरू हो गया। और भाई अगर जैसे आपने फरमाया जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अगर गलत किया है 3 दिन में ट्रायल करो, उनको सजाएं दो। ये क्या बेवकूफ बनाया हुआ पूरे कौम को आपने यहाँ। और एक डीएसपी को अगर ये खबर ठीक है कि आपको थ्रेट किया तेरे बच्चे मार देंगे, वैसे इनसे कोई बैद नहीं है, ये कर सकते हैं, माजी में भी इन्होंने किया। मेरी एक गुजारिश ये है, सिर्फ पहले जब MK90 पे रेट हुआ तो पीपल्स पार्टी बड़े फख्र से आके कहती थी आइन रेंजर आइन के मुताबिक काम कर रही है, इसको करना चाहिए। जब डॉक्टर आसिम आया, क्योंकि डॉक्टर आसिम ने पैसे फकीरों को, दाता साहब तो नहीं बांटे, ख्वाजा गरीब नवाज तो नहीं पैसे भेजे उन्होंने, पैसे तो उन्होंने कोई बड़ी अहम शख्सियत को दिए होंगे ना, खरबों डॉलर तो उन्हीं को दिए होंगे। तो लुटेरों को लुटेरे बचाने के लिए इमाम मस्जिद बने बैठे हैं। मैं हैरान हूं कि हम एक देखें इतने अरसे बाद कराची में अमन आया है, और भाई अगर रेंजर खुदा ना खास्ता आप इसको पीछे कर देते हैं, मुझे बताएं कल को अगर फिर टारगेट किलर आके कराची कब्जा कर लेते हैं, लैंड माफिया आ जाता है, फिर अब कौन जिम्मेदार होगा? क्या रेंजर को ब्लेम करेंगे, सिंध हुकूमत को करेंगे, वफाकी हुकूमत को करेंगे? अब ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं मौशी दहशतगर्दी जो खरबों रुपए कमाया है इन लुटेरों डाकुओं ने, जिन्होंने भी कमाया है, वो किसी भी अदालत से उनको महफूज करना चाहते हैं। अदरवाइज ये नहीं चाहते कि रेंजर फ्री काम करे। ठीक है भट्टी साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक से वापस आएंगे। तो अभी यहाँ हमारे चैनल पे मैं पढ़ रही थी, खुर्शीद शाह साहब का टिकर चल रहा है और उसमें वो कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि करप्शन को जड़ से खत्म कर दिया जाए, पुलिस का ये काम नहीं है, करप्शन के खात्मे के लिए नैब और FIA मौजूद है। तो नैब और FIA जिनको विफाक के इदारे कह कर बहुत ज्यादा बार कायम अली शाह साहब ने तो ये कह दिया कि सिंध पर हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, हमारी हुकूमत पर हमला कर रहे हैं, तो फिर किसकी बात सही है किसकी गलत है, इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पहले मैं शर्मिला साहिबा से सवाल करना चाहूंगी जो खुर्शीद शाह साहब, अच्छा वो अभी साथ नहीं है, उनको दोबारा कॉल में लाते हैं। ज़ैन कादरी साहब आप फरमाइएगा, ये जो चांडियो साहब ने आज कहा कि चौधरी साहब जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो हमें धमकियां ना दें, वो वीडियो है तो चला दें, रेंजर्स को बीच में ना लेकर आए, और फिर साथ साथ ये कहा कि वो एक मखसूस तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो डेफिनेटली समझदार के लिए इशारा काफी है, वो फौज की बात कर रहे हैं। देखिए एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कहा गया कि पता नहीं मैं मेंबर हूँ कि नहीं हूँ, 2 बार जीत चुका, 50,000 से ज़्यादा वोट लिए, और अल्लाह के वजह से ये मेरी तीसरी पुश्त है इस असेंबली में। जिस कानून का जिक्र किया गया कि कोई फौत हो गया था इनका सिटिंग मेंबर, तो अभी 6 दिन पहले मखदूम अली रज़ा साहब की वफात हुई है, सिटिंग मेंबर थे हमारे, फातिहा खानी की गई और उनके लिए 2-2 4-4 लफ्ज़ सब ने बोले और अफसोस किया, और फिर हाउस चलता रहा और पूरा एजेंडा जो था वो बिजनेस ऑफ द हाउस वाज कंप्लीटेड। तो अगर इनके यहाँ कोई नया कानून उन्होंने बना रखा है मैं नहीं जानता हूँ, सिर्फ डेरोगेटरी हो रहे हैं, मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं कि रेंजर्स जो है वो हमारे वो उंगली के दस्तखत के मरहून मिन्नत हैं। गलत फहमी है इनकी। फेडरल गवर्नमेंट का अपना एम्बिट है, फेडरेशन का हेड मिनिस्टर इंटीरियर है, कराची का ऑपरेशन होगा, हर सूरत होगा, उसके रास्ते की किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि कराची में अमन लाए बगैर पाकिस्तान में अमन लाना पॉसिबल नहीं है। ये बात हमने कह दी कि भाई ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि रेंजर्स कहीं तजावज़ कर रही है तो उसका बाकायदा बरमला इजहार किया जनाब निसार अली खान साहब ने। लेकिन अगर कोई ये कहे कि पाक फौज ज़रब-ए-अज़्म की लड़ाई या जंग में लोगों की मरहून मिन्नत हो जाए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो जंग अनप्रेसिडेंटेड एक मुश्किल दौर से, देखिए ना तालिबान और जो ये लोग हैं ये कराची में भी मौजूद है, बीबी ये उनके साथ भी जंग हो रही है, अब ज्यादा उनके साथ हो रही है। अब वो जो पॉलिटिकल पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स थे जिनका सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा एक रूलिंग में जिक्र आया था, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी,
जमात इस्लामी भी थी, MQM बहुत ज़्यादा उसके यानी कि प्रोमिनेंट थी, लेकिन अर्ज ये है कि अब वो काम खत्म हो गया। अब ये काम दहशत गर्दों और वो दहशत गर्द जिनका ताल्लुक तालिबान से और रिलीजियस दहशत गर्दी से है, ये ऑपरेशन अब ज्यादातर उनके खिलाफ हो रहा है। और इसमें अगर कोई ये समझता है कि पहले जो आपने बात की मैं उसका शर्मिला से जरा जवाब ले लूं। मैं आप कहते हैं कि शर्मिला साहिबा जो ज़हीम काजी साहब ने बात की कि ये तज़हीक ही है, ये इंसल्ट की जा रही है कि हम ये रेंजर्स जो हैं वो हमारे दस्तखत के मरहूने मिन्नत हैं। वो कहते हैं ये आप लोगों की गलत फहमी है कि अगर आप समझते हैं कि जी आपके मरहूने मिन्नत है यहाँ पे। देखिए सादिया, मेरे ख्याल से इस किस्म की गुफ्तगू या इस किस्म के अल्फाज के चुनाव से इश्तियाल अंगेजी पैदा होती है और हम सबको गुरेज करना चाहिए, बिलखुसूस वो लोग जो वफाक की जमात जो इस वक्त हुकूमत में है उनसे ताल्लुक रखते हों। देखिए, हमारे लिए तमाम इदारे इंतहाई काबिल एहतराम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची के टारगेटेड ऑपरेशन के बहुत अच्छे मुस्बत नताइज आए और हम चाहते हैं कि ये टारगेटेड ऑपरेशन अपने इख्तिताम को पहुंचे, कराची में अमन हो। उससे सबसे ज्यादा तो फायदा हुकूमत सिंध को होगा, पूरे पाकिस्तान को होगा। और बहैसियत एक पीपल्स पार्टी की रुकन मैं खुद ये चाहती हूँ कि ये रेंजर्स का जो एक ऑपरेशन है जो कराची पुलिस की मामलत के साथ है वो जारी और सारी रहे और कराची से जराइम पेशा अनासर का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। लेकिन ये बात कहना, कोई किसी की मरहूम में मिन्नत नहीं होता है, बहुत सारे शिकें होती हैं जिनके ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है। अगर 27 माह के अंदर किसी आईनी शिक की खिलाफ वर्जी हुई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम आइंदा भी इसकी खिलाफ वर्जी करें। हम तो चाहते हैं कि एक लीगल कवर भी मिले इस ऑपरेशन को, ताकि आइंदा अगर 27 माह में हुई है किसी शिक की खिलाफ वर्जी तो कहते हैं कि आइंदा ना हो, क्योंकि और आपको लग क्या रहा है कि अब वो चौधरी निसार साहब की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक धमकी के तौर पे काम करेगी और फिर सिंध हुकूमत जो है वो कर देगी आने वाले दिनों में? देखिए, मेरा ख्याल है सादिया शायद अब इतना मुश्किल नहीं रहा, आम आदमी को ये बात समझ आ रही है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। जिस तरीके से डिले किया जा रहा है और ये डेफिनेटली फौज को एक मैसेज है कि भी ठीक है, और फौज के साथ साथ नवाज शरीफ साहब को भी मैसेज है कि जी आप पीछे हट जाएं। और कभी कभी यूँ लगता है कि नवाज शरीफ साहब भी यही चाह रहे हैं कि हाथ थोड़ा रखा जाए। देखिए, जिस तरीके मुफाहमत की पॉलिसी देखिए अब इसमें जो हम बार बार कहते हैं कि अमन के अंदर सबका वेस्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें ये अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहिए। अब देखें, अब 8 महीने पहले की सिचुएशन कराची की आप देख लें, हर हफ्ते फ्लाइट ऑफ कैपिटल 25 से 30 मिलियन डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा था। आप देखिए, आपकी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना वो चले गए हैं, टर्की चले गए हैं, सिंगापुर चले गए हैं, मलेशिया चले गए हैं, वो सिलसिला रुक गया है फौज के ऑपरेशन के बाद। आज कराची के बिजनेसमैन से आप मिलें, आम आदमी से मिलें, वो वाकई साइर रिलीफ है, वो कहते नहीं जी हमारा मुल्क है, हम यही रहेंगे। और ठीक है ना, अब सूरत हाल जो है ना यूँ लग रहा है कि डेलिबरेटली, अब ये मेरा नहीं ख्याल कि अब पीपल्स पार्टी वालों को ये बात समझ नहीं आ रही, उनको समझ आ रही है डेफिनेटली, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जानबूझ के ये हालात डेफिनेटली कर रही है, जानबूझ के कर रही है। उनको पता है कि करप्शन की कहानियां अब निकलेंगी और बहुत दूर तक जाएंगी और निकलना शुरू हो गई हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग बातें, उनसे फायदा ये देखें ना, फायदा आप देखने के जरदारी साहब नारा लगा के गए थे ना कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे आपकी, उसके बाद आज कितने हो गए, 3 महीने हो गए वहां बैठे जलाने जंग हुआ, क्यों नहीं वापिस आ रहे? भाई आप आके फैसले करें, आप अपनी पार्टी को बिठाएं, अपने सीएम को बिठाएं। अब सीएम आपके मजबूर हो बैठे, सीएम के करीबी लोग कहते हैं कि जी साइन तो कुछ नहीं कर सकते, जो दुबई से ऑर्डर दिया जाता है। तो आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हालात मामला बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। लास्ट कमेंट भट्टी साहब आपसे, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी इसी तरह इसी रविश पे जारी रहेगी जो एहतशाम साहब कहते हैं कि हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, या फिर चौधरी निसार की धमकी काम कर जाएगी और फिर सिंध असेंबली जो है वो तौसीह दे देगी रेंजर्स के? मैं एक गुजारिश करता हूँ, एक तो सिंध असेंबली तौसीह देगी, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, चंद खानदानों की करप्शन बचाने के लिए सिंध हुकूमत नहीं, इसमें वफाकी हुकूमत का भी हाथ है। अब फिर ये बोलते हैं ना, यही एक मुस्लिम लीग नून की प्रॉब्लम, मैंने सच नहीं खत्म होता, मेरे एहतजाज करना अब क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पे है, क्योंकि ये ऑपरेशन अगर डॉक्टर आसम की तरफ होता जो जरदारी साहब के करीबी हैं, तो पंजाब में क्या इमाम मस्जिद बैठे हैं? एक एक शख्स ने खरबों रुपया लूटा हुआ, अरबों रुपया लूटा हुआ और लूट रहे हैं। तो इनको पता है कि ये दाखिल कर दीजिए, बोर्ड हुआ जाइए नैब में, हम हाजिर हैं। ये देखे ना ज़हीम साहब मेरे मोहतरम, मुझे मैं इसीलिए खामोश था, मैं गलत बात कर रहे हैं ना भाई, आप यार सच फतवा अपना दें, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नहीं आप भी आ जाइए, आप डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। पीपल्स पार्टी के इस बात में वजन है कि ये जो है ना करप्शन के मामला पंजाब की कहानियां बहुत सारी
रही हैं। ये कहानियां पंजाब यार, में इससे ज्यादा है, मैं कहानियों में कह रहा हूं ना ज्यादा नहीं है, शवाहिद इससे लाए। ज्यादा है। भट्टी साहब, कहानियों नहीं, मैं भट्टी साहब, सुनने चलिए, आया, आपकी बात शवाहिद दुरुस्त है, लाए। पंजाब में भी होना चाहिए, लेकिन मुझे ये बता दें ये वाला मामला कहाँ पे थमेगा? खुर्शीद शाह साहब कहते हैं हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, धमकियां मत गुजारिश दें। तो है। ये जो बयानात आ रहे हैं ये तो ज्यादा इश्तियाल नहीं, ये नहीं खुर्शीद शाह साहब या कायम अली शाह साहब नून लीग की मर्जी से बयान दे रही है, फौज को इतना डिफेंसिव करना चाह रहे हैं कि वो करप्शन की तरफ ना आए। लेकिन मेरा अगर ख्याल हमने है चाह रहे होते तो आप चौधरी निसार फौज आज को प्रेस या कॉन्फ्रेंस ना हसास करते। अदारे को एक फैसला सोचना है कि या इस इनके मुल्क कहने से से कुछ करप्ट नहीं होगा। माफिया को छोड़े या क्रॉस ये है, छोड़ हकायक पे मेरे ख्याल में गौर ऑपरेशन करें। करे। रहीम काजी साहब बहुत बोल रहे हैं 100 लोगों को गोली हकायक मार दी पे। मॉडल टाउन में, उसका तो भाई गलत कह रहे हैं आप। रिपोर्ट आ गई जेआईटी की, कोई इन्वॉल्व नहीं था, वो वाली कोर्ट बात में वो चला बात गया। है यार कि आप पंजाब सारे में अच्छे जो सिंध जो पूरा कार्रवाइयां इसमें होनी मतलब चाहिए, करप्शन उसका सिंध टाइम में पता दहशत है, गर्दी वो सिंध में चले देखिए, और ज़रब सिंध अज़ब में जो है ना किसी वो पुलिस 7 ने ऑपरेशन 100 हुए लोगों को 12 गोलियां साल मारी। में हमारी सारी एजेंसीज में। अब वहाँ पे कामयाबी क्यों हुई है कि मैं फौज और मेरे सेंट्रल बना गवर्नमेंट ने मैं मिलकर कहा कि जी नहीं, मैं किसी तो के आपके साथ जरूर अब ये मैं कि ये कह मामला रहा हूं, अगर रुक गया, आप रेंजर्स आप को आप ना दिए गए आप तो इंक्वायरी लोगों को करें। डर लग रहा है करें। खुदा ना तो खास्ता करें। खराबी खराबी की की तरफ जा सकते हैं। और कराची में जो हालात पहले थे खुदा ना खास्ता लोग कहते हैं कि जी वक्त आ गया उस कि तरह रेंजर्स को भरपूर उस इख्तियार तरह दिए जाएं और ये बिल्कुल वाकई मंतकी अंजाम तक इस ऑपरेशन को पहुंचना पहुंचाया चाहिए। जाए। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, आरिफ भट्टी साहब, इसके अलावा ज़ईम कादरी साहब और शर्मिला फारूकी साहिबा की बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।